नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्या अंतर है? यह सवाल प्रायः हमारे मन में आ जाता है जब हम इन दोनों देशों के बारे में कभी भी किसी समाचार में सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं। ये दोनों ही देश एशिया के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं और इन दोनों का एक समृद्ध इतिहास व विरासत होने के साथ साथ उल्लेखनीय संस्कृति भी रही है। दोनों ही देशों की पहचान दुनिया भर में अलग अलग है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश के रूप में आज दुनिया भर में जाना जाता है जहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहद उन्नत है, जो तकनीकी के मामले में बेहद आगे है और जहाँ विकास तेजी से हो रहा है। वहीं उत्तर कोरिया की पहचान एक ऐसे देश के रूप में है जो अपनी सैन्य ताकत के लिए जाना जाता है, जो अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए पहचाना जाता है और जिसे दुनिया एक खतरे के रूप में देखती है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो अलग देश बने। इस विभाजन के बाद से दोनों देशों ने अपनी अलग अलग राह चुनी। एकीकृत कोरिया पर 1910 से जापान का तब तक शासन रहा जब तक कि 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने हथियार नहीं डाल दिए। इसके बाद सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका काबिज हो गया। इसके बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। जापानी शासन से मुक्ति के बाद 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को एक राष्ट्र बनाने की पहल की। संयुक्त राष्ट्र के आयोग की निगरानी में चुनाव कराने का फैसला लिया गया और मई 1948 में कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में चुनाव हुआ। इस चुनाव के बाद 15 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया बनाने की घोषणा की गई। इस बीच सोवियत संघ के नियंत्रण वाले उत्तर हिस्से में सुप्रीम पीपल्स असेंबली का चुनाव हुआ, जिसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया बनाने की सितंबर 1948 में घोषणा की गई। अलग देश बन जाने के बाद दोनों के बीच सैन्य और राजनीतिक विरोधाभास बना रहा, जो पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के रूप में सामने आया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।